हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हियर, इन डेमोग्राफी वी स्टडी। तो हमें बताना है यहाँ पे डेमोग्राफी पे हम क्या स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है डिक्रीज और इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सेकंड दिया गया रेशियो ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। थर्ड दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट कंट्रीज एंड फोर्थ इज द ऑल ऑफ द अबव। अगर हम बात करें यहाँ डेमोग्राफी की, तो डेमोग्राफी क्या है? ये है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अब ये क्या है? ये स्टडी जो है स्टेटिक that affects the population and population growth। तो यहाँ हम पॉपुलेशन के बारे में और पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में जो है डिटेल स्टडी लेते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होता है? तो इस स्टडी में इंक्लूड्स होता है पैरामीटर्स सच एज साइज ऑफ द पॉपुलेशन, देन द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन एंड ऑल्सो जो पॉपुलेशन है वो किस किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन को भी इंक्लूड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन दी डिफरेंट एरियाज ऑफ द अर्थ। इसके अलावा जो भी चेंजेस होते हैं पॉपुलेशन में, जो भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे पॉपुलेशन में इन रिस्पॉन्स टू दी बर्थ ऑफ ह्यूमंस एंड माइग्रेशन की वजह से जो भी चेंजेस देखने को मिलेंगे पॉपुलेशन के साइज में या स्ट्रक्चर में, एजिंग की वजह से जो देखने को मिलेगा, और द रीजन डेथ। तो डेथ की वजह से जो जो चीजें हमें, जो जो चेंजेस हमें ह्यूमन पॉपुलेशन में देखने को मिलेंगे, उस स्टडी को भी हम डेमोग्राफी में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पूछा गया है डेमोग्राफी में हम क्या क्या स्टडी करते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं डिक्रीज इन एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। जब भी बर्थ या डेथ कॉज होगी इन दी ह्यूमन पॉपुलेशन, तो वो हमारी क्या होगी? डिक्रीज और इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगी। तो डेमोग्राफी में ये स्टडी इंक्लूड होती है। सेकंड है रेशियो ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल। तो यस, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे हम रेशियो ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स को भी स्टडी करते हैं ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है हमारा। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। हम यहाँ पे स्टडी करते हैं किसे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द डिफरेंट एरियाज ऑफ अर्थ, या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। तो यहाँ हमारे सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो हम बोल सकते हैं हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।